और इस किस्म की चीज़। तो अब बात ये है कि इस मुल्क में बहुत से लोगों ने ये ट्राई किया था कि जी अवाम का सहारा लेके और खड़े हो जाना, गैर आइनी काम करने की कोशिश करनी, मगर इवेंचुअली 2 चीज़ें होती हैं। अवाम कभी भी गैर आइनी चीज़ का सहारा नहीं बनती और वो आपके खिलाफ हो जाती है अगर आपकी कारकर्दगी सही ना हो। और दूसरी ये कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो कभी भी ये तैयार नहीं है कि आप उसको इस तरीके से अटैक करें, बिकॉज़ आफ्टर ऑल वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी की एस्टेब्लिशमेंट है। तो खान साहब काफ़ी अरसे से अब एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है हमसे बड़ी गलती हो गई है। इन साहब को हमने अपने कंधों पे बैठा के हम लेके आए हैं। अब उन्हें वो लोग याद आने शुरू हो गए हैं जो कि शायद अ, ज़्यादा ताबेदार थे, ये तो लड़ाई झगड़े के मूड में है। हाँ, तो अगर आपने अब सियासतदानों से लड़ाई करनी है तो एक बात है, आपने अवाम की खुशहाली की तरफ तवज्जो नहीं देनी, उनको तकलीफ में डालना है, तो एक और बात है। और एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लेनी, ये एक तीसरी एक प्रॉब्लम है उनके लिए। तो अब इमरान खान साहब हाथ-पैर मार रहे हैं, हर किस्म की लड़ाई के लिए कहते हैं मैं तैयार हूँ। देखना ये है कि जब वक़्त आएगा तो इनके साथ कौन खड़ा होगा और कौन नहीं खड़ा होगा। अ, और मैं ये आपसे ये पेशेंट को एक ज़रूर करूँगा कि अ, ये एस्टेब्लिशमेंट अब अगर नून लीग के साथ नहीं खड़ी, तो इमरान के साथ भी नहीं खड़ी। और वो देखेंगे कि अब ये किस तरफ ये सारा मामला जाता है और और कभी भी अगर किसी स्टेज पे ऐसे लगा कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है या इंतशार फैल रहा है या केओस हो रहा है इस मुल्क के अंदर और आपने देखा जब भी सियासतदान आपस में एक-दूसरे के साथ लड़ते हैं, तो उसका फ़ायदा एस्टेब्लिशमेंट ही उठाती है, वो डायरेक्ट इंटरवेंशन कर लेती है। अब ये जो खान साहब ने धमकी दी है कि डी चौक के अंदर अपने लोगों को बुलाया है और ये देखिए सोच समझ के ये सारा कुछ किया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा था कि आप नहीं जा सकते दिल्ली। उन्होंने कहा नहीं मैंने जाना उन्होंने ये बात कहनी थी वहाँ, ये पैगाम देना था क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि शायद अब आगे मौके इतने नहीं मिलेंगे उनको। तो इसलिए उन्होंने ये बड़ा खुल के ये बात कही है और खुल के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी अब अ, और नाम लेके उन्होंने मतलब अब मैं क्या कहूँ? मुझे भी मुश्किल हो रहा है कि जानवर किसको कह रहे हैं नहीं, और नहीं। तो अब वेलकम रज़ा वेलकम। वेदे जी वेलकम सर, थैंक यू। मेरी एक हाँ, हाँ, अपॉइंटमेंट थी हाँ, तो मुझे कुछ हाँ, देर हो गई। बहरहाल थैंक यू, मैं सुन रहा था रास्ते में। तो ये आपको भी मुश्किल, देखिए ना, आपको मुश्किल हो रही है सैदी साहब, जो कि आप तो कभी कतराते नहीं है। हर हफ्ते आप जुम्मे को ऐसा ताबड़तोड़ एडिटोरियल लिखते हैं और अभी से नहीं इतनी दहाइयों से लिख रहे हैं। तो देखे ना, फिर खान साहब ने जो है अपना वादा तो पूरा कर दिया कि मैं खतरनाक साबित हो जाऊंगा, खतरनाक। खतरनाक। अच्छा, तो अब लेकिन सवाल ये लेकिन पैदा लेकिन सवा, सेठी साहब ने जो कुछ कहा ना, मुश्किल हो रही है, हाँ, तो मुझे वो याद आया कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी कभी ऐसी न ऐसी थी। मुझसे न थी। ये रज़ा साहब देखिए है ना, तेरी। ये जो खतरनाक वाली जो बात है ना, ये आप हुकूमत में बैठ के जबकि अब भी आपके रियासत के सारे इदारे जो है आपके हुक्म की तामील कर रहे हैं, पुलिस आपके साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, आप धमकी दे रहे हैं कि हम रेंजर्स को भी बुलाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो आप खतरनाक बातें कर सकते हैं। जब आप सड़क पे होंगे ना, आपके पीछे कुछ नहीं होगा सिवाय डंडे होंगे आपके सामने, जो कि आप वहाँ इस वक़्त आप ऑपोज़िशन को दिखा रहे हैं। फिर वो आपको देखने पड़ेंगे, तो फिर देखेंगे आप कितने खतरनाक होते हैं। इस वक़्त तो आपने ये क्राउड इकट्ठा कर लिया दीर में, आपकी बातें भी सुनने आते हैं लोग, दिलचस्प बातें कहते हैं और जब गाली-गलौच हो रही हो तो ज़ाहिर है पूरी एंटरटेनमेंट हो रही होती है। मगर बात ये है जी कि मैं नहीं समझता कि खान साहब जब निकाले जाएँगे और इनके ऊपर केसेस होंगे और इनके बारे में बातें फिर बाहर निकलेंगी, तो मैं नहीं समझता कि उस वक़्त खान साहब कोई ख़ास खतरनाक बन सकेंगे। बिल्कुल, आप की पेशीन गोइयां तो काफी हद तक अब सैदी साहब दुरुस्त हो रही हैं। स्टेप बाय स्टेप पहुंच गया है वो मामला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ भी। लेकिन मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि ये इतनी, जिसे कहते हैं ब्रेजन अंग्रेजी में, इतना बड़ा रिस्क लेना एक सिटिंग आर्मी चीफ के ऊपर, लेट्स, अब चूंकि उन्होंने नाम लिया हम भी बात करते हैं। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। नवाज शरीफ को कितने साल लगे
2017 में उनको निकाला, 3 साल बाद कहीं जाके तो उन्होंने वो गुजरांवाला के जलसे में नाम शाम लेना शुरू शुरू कर दिया। बेनजीर भुट्टो 2 बार बेचारी जो है उनको डिसमिस किया गया, और वो भी एहतियात करती थी। जाहिर बात है, क्योंकि एज अ पॉलिटिशियन आपने जब दोबारा पावर में आना होता है तो आपका यू हैव टू वर्क विद द आर्मी, वो आपकी रियासत का हिस्सा है और एक इदारा है। तो मतलब ये इस तरह की, ये तो कश्तियां जलाने वाली बात होती है कि अगर आप इस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दें और आप कहें कि जी मुझे, और जो एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, ये सोलंकी साहब ने आपसे कहा नहीं कि एक जाती गपशप हो रही होती है, एक माहौल में होती है, आप उसको पब्लिक में जब करते हैं, तो आज कामरान खान साहब ने भी ट्वीट किया है, इसीलिए उन्होंने कहा कि अंदर की बातें अगर आना शुरू होंगी तो फिर तो बहुत सी ऑडियो लीक्स निकलेंगी, फिर तो बहुत सारी बातें और बाहर आएंगी। तो ये किस वजह से कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन है खान साहब की कि जो इनको इस तरह की स्टेप्स लेने के ऊपर जो है वो मजबूर करिए? कोई ना कोई तो इनकी कैलकुलेशन होगी कि मैं ये करूंगा तो उससे ये हासिल होगा, शायद मैं बच जाऊंगा, पावर बच जाएगी, इक़्तिदार बच जाएगा, तरीके अदल में एतमाद फेल हो जाएगी। रजा, मैं नहीं समझता इसमें कोई वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। वो तैयारी कर रहे हैं बाहर जाने की, वो अपने लिए बयानिया बाहर का बयान बना रहे हैं। ये सारी जो बातें आजकल कर रहे हैं, इसका तल्लुक अब आगे हुक्मरानी के साथ नहीं है। जब से इनके तल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ खराब हुए ऑन कोर इश्यूज, तो वो दिन है और आज का दिन है, इनको इस बात का एहसास है कि अब वक्त आ गया मुझे जाने का। अब इन्होंने अपना फ्यूचर सोच लिया कि मैं जब बाहर जाऊंगा, मेरे ऊपर तो बड़े केसेस बनेंगे, मेरे ऊपर ये होगा, मेरे ऊपर वो होगा, मेरी सारी बातें बाहर निकलेंगी, मेरे साथी मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वो फिर एविडेंस देनी शुरू कर देंगे, ये सब मेरी ये भी निकलेगा, वो भी निकलेगा, मेरी फैमिली के बारे में ये निकलेगा, ये सब कुछ होगा ना। बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं ना कि हम करेंगे। वो तो अब खुल के कह रहे हैं कि हम आएंगे और हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो अब तो इन्होंने कोई बयानिया तो बनाना है, क्योंकि डोंट फॉरगेट वन थिंग कि इनका जो वोट बैंक है ना, वोट बैंक कम हो गया है, मगर वो जो कोर ग्रुप है यूथियों का, वो तो इनके साथ है ना। वो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते इस बात को। और वो, बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल है। इसीलिए इसीलिए वो शायद वोटिंग के दिन उनमें से बहुत से लोग कहेंगे नहीं जाते वोट करने, मगर उनकी हमदर्दियां जो हैं वो इनके साथ हैं। वो इसलिए नहीं कि इनकी कारकर्दगी को अच्छी रही है, नहीं, वो शायद ये भी तस्लीम करते हैं कि कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, मगर उन्हें जो नफरत है ना जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ, बिकॉज 30 साल से ये दो सियासी जमातें आ रही हैं जा रही हैं, और ये नौजवान तबका जो है इनके जहन के अंदर बस एक ही बात बैठी हुई है कि तब्दीली। अब वो तब्दीली किस किस्म की है, कैसे है, उनको इन चीज का ज्यादा सोच वोच नहीं है उनकी।